स्वागत है आपका ट्यूटोरियल क्लास पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन फॉरेस्ट के बारे में। जैसा कि लिखा हुआ है टॉपिक से आप समझ सकते हैं, इंडियन फॉरेस्ट से आपका हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगभग आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है। अगर ज़्यादा नहीं तो 1 से 2 कोई रोकता भी नहीं है। और ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आपको जब आप लूसेंट पढ़िएगा तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट लगता है आपको। तो हम आज इसको पूरा बिल्कुल से हम डिटेल से इसका अध्ययन करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपको इंडियन फॉरेस्ट में कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंडियन फॉरेस्ट है, इसमें जंगल के बारे में हमको क्या बेसिकली 4-5 जंगल आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत, इंडिया को। तो ये सपोज डेट मान के चलिए कि हम कुछ ले ड्रॉ करना है। जैसे सपोज डेट ये आपका क्या है, पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। ये पृथ्वी क्या होता है? पृथ्वी आप समझिएगा कि एक बॉल जो खेला जाता है क्रिकेट के लिए, जो गेंद होता है उसी के समान है पृथ्वी पूरा। अगर जब भी आप किसी गेंद पे कलम से अगर किसी गेंद पे पारने की कोशिश कीजिएगा, लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा, तो वो देखिएगा कुछ इस तरीके में हो सकता है, कुछ ऐसे ही आएगा। आप ये प्रैक्टिकली अनुभव कीजिएगा। तो हम शुरू से बताते हैं इसको। तो ये जो पृथ्वी है हमारी, ये जो हमारा अर्थ है, तो इस अर्थ पे इसके बीचों बीच, ये जो अर्थ है इसके बीचों बीच एक रेखा अपना से साइंटिस्ट लोग माना है, खींचा है, जिसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या होता है? ये विषुवत रेखा है। तो ये विषुवत रेखा और इसके ऊपर एक आता है जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, और इसके नीचे मकर रेखा। और ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया यहीं पे आता है। यहीं पे फिगर हमको अच्छा से नहीं बन पा रहा है, तो इंडिया यहीं पे आता है बेसिकली। तो सूर्य जो होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इस जो क्षेत्र बोल जाता है, इसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध। 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 बंध मतलब कटिबंध मतलब क्या होता है? क्षेत्र होता है। और उष्ण मतलब गर्म, यानी ये जो आता है ना, ये गर्म क्षेत्र आता है यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद एक और आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये शीतोष्ण होता है, ये भी शीतोष्ण होता है। और ये शीत कटिबंध, और ये भी शीत कटिबंध होता है। तो हमारा भारत बेसिकली क्या आता है? उष्ण कटिबंध में आता है। आधा उष्ण में आता है और आधा शीतोष्ण में आता है, आधा भाग शीतोष्ण में चला जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो उष्ण कटिबंध जब भारत आता है, तो ये हमारा मैप हो गया इंडिया का। तो इसमें अधिकतर जो भी होता है, जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ ये जो इंडिया है ना, तो इंडिया यहाँ पे ऐसे इसके बीच कर्क रेखा जाती है। ये सॉरी झारखंड से जाती है होके। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर ले। ये जो आपका लाइन है ना, ये झारखंड से होके जाती है, यहाँ से यहीं कर्क रेखा जाती है। तो ये कर्क रेखा यहाँ से जाती है ना, तो इसके नीचे का जो क्षेत्र होता है ये उष्ण कटिबंध में आता है, और ये शीतोष्ण कटिबंध में आता है। तो जंगल के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो इंडिया में जंगल है, उसका जो केंद्र है, किसी भी जंगल का जो क्या होता है, वन अनुसंधान केंद्र, वो आपका उत्तराखंड में है। ये देहरादून जो आप दिख रहा है, तो यहाँ पे देहरादून में क्या है? वन अनुसंधान केंद्र है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो वन पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है। और भारत का वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? देहरादून में है। उसके बाद हम भारत अगर जब उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है, तो हम वनों को उष्ण कटिबंध के क्षेत्र के आधार पे हम वनों को 6 भागों में बांटते हैं। वनों को कितने भागों में बांटते हैं? 6 भागों में बांटते हैं। तो कौन कौन भाग आता है? तो हम देखते हैं इसको। सबसे पहले आता है सदाबहार वन। सदाबहार। तो सदाबहार वन, सबके आगे आप उष्ण कटिबंध जोड़ लीजिएगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो जो सदाबहार वन होता है, इसको जो बारिश चाहिए होता है वो 200 सेंटीमीटर या फिर उससे अधिक। आप 200 सेंटीमीटर से अधिक ही मानिए। सदाबहार वन को बारिश 200 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए होता है। और इसका जो तापमान होना चाहिए वो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अमूमन वन को, कहीं भी वन को, यहाँ पे आप देखिए कि किसी भी क्षेत्र में वन को, जैसे हम फर्स्ट पेज लेते हैं, किसी भी क्षेत्र में वन को
होने के लिए सबसे पहले वहाँ पे आपको वर्षा चाहिए और क्या चाहिए, और आपको धूप चाहिए। क्योंकि पेड़ पौधे के लिए यही चाहिए, वर्षा और धूप। और ये जो विषुवत रेखा है, हम थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं कलर। ये जो विषुवत रेखा है, यहीं पे वर्षा और धूप आसानी से मिल जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ जंगल यहीं पे होंगे, जहाँ भी जंगल होगा उसके लिए वर्षा अगर मिल जाएगा इजीली और धूप मिल जाएगा तो आसानी से वहाँ पे जंगल हो सकता है। तो यहाँ पे विषुवत रेखा पे अधिकतर देखने को मिलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि विषुवत रेखा पे ही होगा। तो ये जो हमारा इंडिया है, तो इस इंडिया में सबसे पहले हमने वनों का कैटेगरी बटा है। तो सदाबहार वन, आप इसके आगे उष्णकटिबंध लगा लीजिएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश चाहिए होता है, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं इंडिया ज्योग्राफी के, यहाँ पे आपको मैप में दिखाते हैं। अब यहाँ पे फिगर हम थोड़ा छोटा करते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारा इंडिया का भाग है, पोर्शन है, तो ये भाग जो है ना, ये विषुवत रेखा के करीब है, इससे सटा हुआ है। तो यहाँ पे आसानी से धूप और आपको बारिश इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पे एक पश्चिमी घाट पर्वत है, और ये फेरल के नियम के अनुसार आपको पता है, या फिर पढ़िएगा आगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे घूमता है, सॉरी क्लॉकवाइज हवा की दिशा घूमती है, और यहाँ पे पर्वत होता है। तो यहाँ से जब मानसून ऊपर होकर इवेपोराइजेशन होता है, बाष्पीकरण होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले मानसून टकराता है ये पश्चिमी घाट से, और यहाँ पे बारिश खूब कराता है। तो यहाँ पे बारिश भी खूब भरपूर मिल जाता है, वर्षा भी भरपूर मिल जाता है, और आपको विषुवत रेखा के करीब होने के कारण यहाँ पे धूप भी यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाता है, जिस कारण यहाँ पे सदाबहार वन पाया जाता है। और सदाबहार वन के लिए हम बताए हैं आपको कि बारिश कितना होना चाहिए। तो सदाबहार वन के लिए जो बारिश होना चाहिए वो 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक, 200 सेंटीमीटर से आप अधिक कहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। तो सदाबहार वन आता है इसमें। सदाबहार वन में सबसे पहले यहाँ पे जो पेड़ होते हैं ना, तो पेड़ में तो यहाँ पे तो बारिश तो बहुत मिलता है, लेकिन सभी पेड़ यहाँ के क्या होते हैं, पतले होते हैं। पतले क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे धूप जो होता है ना, धूप को लेके कंपटीशन होता है यहाँ के पौधों में। क्योंकि बारिश बरसेगा तो सभी पानी तो नीचे ही आएगा ज़मीन पे, तो पानी तो सबको इजीली मिल जाएगा यहाँ के जंगल को। अगर ये सपोज डेट यहाँ पे जंगल है, तो बारिश हो रहा है, तो यहाँ पे सब कोई जंगल में पेड़ पौधे हैं, तो पानी तो सबसे को ईजिली मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे धूप नहीं मिल पाता। इसीलिए धूप को पाने के लिए यहाँ के जंगलों के पेड़ों में होड़ लगी रहती है। इसीलिए यहाँ के तो कोई अगर बड़ा होगा तो पतला तो होगा ही, तो पतला होता है, और धूप को पाने के लिए ज़्यादा हाइट में जाना चाहते हैं, इसीलिए लंबे होते हैं। तो याद रखना कि सदाबहार वन के जो पौधे होते हैं वो पतले और लंबे होते हैं। अब आगे हम देखते हैं, इसके आगे इतना समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो यहाँ के वन क्या होते हैं, पतले और लंबे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे धूप को लेके कंपटीशन होता है, पानी को लेके कोई कंपटीशन नहीं होता है यहाँ के पौधों में। इस वनों में हम अभी बोल रहे हैं कि 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होना चाहिए, और आपको यहाँ का टेम्परेचर 22 से 23 डिग्री सेल्सियस ईजिली अगर मिल जाएगा तो ये हो जाएंगे वन। पतले, लंबे और क्या होते हैं, सघन होते हैं। और यहाँ का जो लकड़ी होता है ना पेड़, उसमें आता है आपको रोजवुड आता है, महोगनी आता है, आयरन वुड आता है, ऐसे ये सब पेड़ हैं। और इसको हम एक, पहले ये समझ लीजिए, और ये सब लकड़ियाँ होती है ना, बहुत कठोर होती है, बहुत कठोर। इसका आप फर्नीचर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर मशीन ही काम नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा कठोर होती है। इसीलिए इन वनों का आर्थिक दोहन बहुत कम होता है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अब थोड़ा सा कंपटीशन किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादा हो गया है, तो आपको थोड़ा सा लेवल बना के चलना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस वनों का आर्थिक दोहन सबसे कम होता है? तो वो क्या होता है? सदाबहार वन। आप याद रखिएगा इस टॉपिक को। सदाबहार वनों की लकड़ियाँ काफ़ी मजबूत होती हैं, कठोर होती हैं। यहाँ के पेड़ क्या होते हैं? लंबे होते हैं। लंबे क्यों होते हैं? धूप को पाने के लिए लंबे होते हैं। बारिश यहाँ पे क्या होती है? इजीली अवेलेबल हो जाती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होना चाहिए।
इसलिए यहाँ के वन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर हो जाते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब सदाबहार वन में एक दो टॉपिक और है, हम आपको समझाना चाहते हैं। सदाबहार यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, जैसे ये सदाबहार। सदाबहार से आपको क्या समझ में आता है? सदाबहार यानी हमेशा हरियाली भरियाली होगा, और वास्तविकता भी है कि इस पेड़ में, इस वनों में हमेशा हरियाली होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पतझड़ नहीं आते हैं, पतझड़ आते हैं। पतझड़ का जो मौसम आता है इसमें आता है, लेकिन ये पता नहीं चलता है। अब आप कहिएगा कि कैसे पता नहीं चलता है? तो ये जो सदाबहार वन होते हैं, मान के चलिए इस क्षेत्र में अगर सदाबहार वन है, तो सदाबहार वन में पेड़ों की विविधता पाई जाती है। पेड़ों की विविधता पाई जाती है। विविधता का मतलब ये हो गया कि किस्म किस्म के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि रोजवुड, आयरनवुड, महोगनी, अबुनुस, तो ये सब बहुत वैरायटी के पेड़ पाए जाते हैं। तो मान के चलिए ये पेड़ हो गया, कोई ये पेड़ हो गया, अलग अलग कलर से हम बना दे रहे हैं। ऐसे ये पेड़ हो गया, कुछ आपको ये पेड़ हो गए ब्लू वाले। तो पेड़ों की अलग अलग विविधता यानी वैरायटी पाई जाती है, जिस कारण कोई पेड़ अपना पतझड़ का मौसम फरवरी में करता है, कोई अपना अप्रैल में अपना पत्ती गिराता है, कोई मई में गिराता है। तो ये अल्टरनेट अपने पत्तियों को गिराते हैं, जिस कारण यहाँ ये मान के चलिए अप्रैल वाला ये सब अपना पत्ता गिरा गया, तो फरवरी वाला जो गिराया था वो तो पनप के नया हो गया होगा, मई वाला मई में गिराएगा, तो अभी उसका तो पत्ता हुआ होगा। इसलिए यहाँ के वन हमेशा दूर से हरियाली की तरह ही दिखते हैं। इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं? सदाबहार वन बोलते हैं। इसके नाम से ही देखिए, नाम में ही पूरा छिपा हुआ है। तो इस वन को हम क्या बोलते हैं? सदाबहार। आगे ये उष्णकटिबंध क्षेत्र में आता है, नीचे के क्षेत्र में, तो इसे हम क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्षा वन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसको हम वर्षा वन भी बोलते हैं। तो सदाबहार वन से इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या? तो यहाँ पे सदाबहार वन में पेड़ों की विविधता पाई जाती है, इसीलिए इसको हम सदाबहार वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदाबहार। यहाँ के जो पेड़ होते हैं उसमें क्या क्या पाए जाते हैं? रोजवुड, महोगनी, आयरनवुड, ये सब पेड़ पाए जाते हैं। तो यहाँ के वन में जो ये पेड़ पाए जाते हैं, इनकी ये वैरायटी हो गई। और उसके बाद विविधता के कारण क्या होता है कि ये सभी अल्टरनेट समय पे पत्तियों का, पतझड़ का इनका मौसम आता है, इसीलिए हमेशा ये हरियाली ही दिखता है इस वनों में। और उसके बाद इसमें बारिश क्या होता है? 200 सेंटीमीटर से ऊपर चाहिए होता है, और यहाँ का टेम्परेचर 22 से 23 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इतना कंप्लीट यहाँ के पेड़ों का जो होता है, आपको कैसे होते हैं यहाँ के पेड़? तो यहाँ के पेड़ क्या होते हैं? पतले होते हैं। पतले के साथ साथ क्या होते हैं? लंबे होते हैं। और उसके बाद घने होते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर होता है। इन वनों का आर्थिक दोहन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बहुत ज़्यादा कठोर होता है इनकी लकड़ी, आर्थिक दोहन नहीं होता है। तो ये सब टॉपिक आपको याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सदाबहार वन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसका और 5 वनों की वैरायटी है, उसको भी मैं बताऊँगा, बहुत ईजिली मैं बता दूंगा पूरा। हाँ, और ये देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ कौन से वन पाए जाते हैं। तो ये मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको, जो सदाबहार वन होते हैं। सदाबहार वन बेसिकली आपको ये पश्चिमी घाट, यानी आप कह सकते हैं कि ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इस साइड में पाए जाते हैं। और कुछ बारिश इधर भी होती है, ये मेघालय साइड में। तो इधर भी आपको सदाबहार वन देखने को मिलता है। तब तक वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा। मैं 5 और जो बचा हुआ है वन की वैरायटी उसको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।